हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रानू चटर्जी आप सबका अपने चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आई हूँ, वो है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब अपने काम को टालते रहने की आदत। ये एक ऐसी आदत है जिससे हम सब कभी न कभी प्रभावित होते हैं। इससे हम अपने महत्वपूर्ण काम को टालते रहते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये हमारे मानसिक स्थिति पर भी असर डालती है और हमारी कार्य की गुणवत्ता को भी असर करती है। प्रोक्रास्टिनेशन की स्थिति में क्या होता है कि हम वो काम को टालते रहते हैं और ऐन मौके पे जाके उस काम को करने बैठते हैं। इससे क्या होता है, ये हमारे कार्य की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा अपना असर डाल जाती है और हमारी मानसिक दबाव को आखिरी के दिनों में बहुत बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी राज्य में एक राजा थे जिनकी रानी की ख्वाहिश थी कि उनके जन्म दिवस पर उनको एक रेशमी साड़ी वीवर से बुनवा के दी जाए। राजा ने कई वीवर बुलवाए, उनमें से ये काम उन्होंने एक वीवर को सौंपा जिनका काम उन्हें बहुत अच्छा लगा और ये काम उन्होंने समयबद्ध तरीके से सौंपा कि 1 महीने के अंदर ये काम उनको पूरा चाहिए। क्या हुआ, वीवर बड़ा खुश हुआ, कहते 1 महीने तो बहुत बड़ा समय है, लेकिन वो वीवर कहीं ना कहीं बहुत आलसी था। वो काम बहुत अच्छा करता था लेकिन वो आलसी था। फिर वो काम अपने घर ले गया और कुछ कामों की शुरुआती काम उसने किए। उसके बाद काम को उसने जैसा का तैसा रख दिया। ये सोचने लगा अभी तो बहुत समय है, मैं आराम कर लेता हूँ। वो अपना आराम में समय लगाने लग गया। उसके बाद जब आखिरी के शेष के 3 दिन बचे, उसको जल्दीबाजी हुई और उसने जैसे तैसे करके वो काम कंप्लीट करने की कोशिश करी, लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया और वो राजा के पास गया क्षमा याचना के लिए। राजा ने कहा कि मैंने आपको बहुत समय दिया था, फिर भी आप अपने काम को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए आपको दंड मिलना चाहिए। इतने में रानी ने बीच बचाव करते हुए कहा, नहीं, ये बुनकर बहुत अच्छा है, इनको थोड़ा और समय दे दीजिए ताकि ये अपने काम को पूरा कर पाए। ऐसा कहने पे राजा ने इस बात की सुनवाई करी और उन्होंने बुनकर को थोड़ा और समय दिया। उसके बाद बुनकर एक बहुत सुंदर साड़ी लेके आए। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलती है कि हम कितने ही अच्छे कारीगर क्यों ना हो, हम कितने अच्छे काम करने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है तो हम अपने कामों को डिले करने की वजह से हमें दंड मिल सकता है, हमें तनाव का महसूस करना पड़ता है, क्योंकि जब हम आखिरी के दिनों तक कामों को ले जाते हैं तो हमें बहुत तनाव होने लगता है और जैसा तैसा काम कंप्लीट करके देना पड़ता है। ये इसका बहुत बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस है ये है। इस प्रोक्रास्टिनेशन को हटाए कैसे? प्रोक्रास्टिनेशन हमारी मानसिक सेहत पर भी बहुत बड़ा असर डालती है। जब हम कामों को लगातार तौर पर टालते रहते हैं तो हमें एक आत्मग्लानि और आत्मसंदेह उत्पन्न होता है और हमें लगने लगता है कि हम इस कार्य को कभी भी नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने लिए इनसिक्योर होने लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा पाना संभव है। बस हमें अपने कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर योजनाबद्ध तरीके से करते हुए आगे बढ़ना है और हमें अपने कार्यों की योजना को कार्य प्रारंभ होने से पहले ही उसको टुकड़ों में बांट के कर लेना है। जब हम अपने कामों को समयबद्ध तरीके से करते हैं और काम हम समय से अपने खत्म कर पाते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और इस आत्मविश्वास के बढ़ने से हम अपने दूसरे लक्ष्यों को भी पूरा कर पाते हैं। तो इसलिए हमें प्रोक्रास्टिनेशन से कोशिश करनी चाहिए बचे, और बचने के बाद, क्योंकि खाली बचने से हम अपने कामों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो कामों को पूरा करने से जिस आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं वो हमें दूसरे कामों को पूरा करने में भी सहायक बनते हैं। तो होप आज आप लोगों को आज मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। नमस्कार।